कि आप भी देख रहे होंगे कि बजट की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस बार डिजिटल बजट, डिजिटल सेंसस होने वाला है। लोग कह रहे हैं वाह रविशंकर प्रसाद जी वाह, लेकिन उन बच्चों को भी याद कर रहे हैं जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और कई जगहों पर इंटरनेट नहीं पहुंचता है। ये दोनों चुनौतियां एक तरफ आपके लिए हैं, वाहवाही भी है, डिजिटल सेंसस भी होने वाला है और दूसरा हिस्सा भी। रविशंकर जी देखिए, मैं आपके सवाल बहुत आपका महत्वपूर्ण, मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इस पूरे बजट के दर्शन को समझिए अंजना जी। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, उनकी सूझ, उनके साहस, और निर्मला जी का भी बहुत शुभकामनाएं हैं इस बजट के लिए। इस बजट की मूल फिलॉसफी क्या है? स्वस्थ भारत, सेहतमंद भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत। कोरोना है, लोगों की जान बचाई दुनिया में सबसे अधिक, तो आज 64,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं अस्पतालों की, कस्बों में, ग्राम पंचायतों में सुविधा को बढ़ाने के लिए। कोरोना के टीके जरूरी हैं तो 35,000 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए की गई है। अगर स्वास्थ्य जरूरी है तो अच्छा जल ही जीवन जरूरी है, उसके लिए लगभग 35 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। बाकी अगर स्वच्छता चाहिए तो 1,41,000 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए की गई है। न्यूट्रिशनल फूड चाहिए तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उसकी व्यवस्था के लिए एलोकेशन किया गया है। और अंजना जी, मैं आपसे और आपके दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आज की घोषणा को कोरोना में हुए 3 आत्मनिर्भर पैकेज से अलग करके मत देखिए। 27 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं पिछले 1 साल में, और जिसमें भारत के ग्रामीण गरीबों के लिए जो ग्रामीण कल्याण योजना थी, लगभग 2,76,000 करोड़ की, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, दाल दिया गया। माताओं को फ्री गैस दिया गया, बाकी पैसे दिए गए। तो इसी में 10 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए भेजे गए। और आज उसी में बिहार के मखाना के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए व्यवस्था की गई, बाकी फसलों के लिए जो क्रैश क्रॉप है। तो पूर्णता में देखिए, अब जो डिजिटल पे आपने बात किया, तो अब मैं उसका उत्तर देता हूं। मुझे बस आप 1.5 मिनट वक्त दीजिए, ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। डिजिटल इंडिया क्या है अंजना? डिजिटल इंडिया है आम भारतीयों को टेक्नोलॉजी से मजबूत करना, डिजिटल डिवाइड को पाटना और समावेशी भारत बनाना। भारत के द्वारा प्रस्तुत टेक्नोलॉजी से आधार भारत में बनाया गया है, ये जो पूरा आयुष्मान भारत का है ये भारत में बनाया गया है, GSTN की टेक्नोलॉजी भारत में बनती है। तो आज आप देखिए, हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देश को 13 लाख करोड़ रुपया भेजा और 1,81,000 करोड़ रुपया बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज इसी कोरोना में सड़क बंद, हवाई जहाज बंद और बाकी सब बंद था, हमारा एक रेल बंद था, और हमारा विभाग IT, कम्युनिकेशन, वर्क फ्रॉम होम को आगे बढ़ाया, तो देश चलता रहा मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से। आपने सही कहा, कहीं कमियां होंगी, उनको ठीक करने की जरूरत है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 6 लाख गांव में अब हम ऑप्टिकल फाइबर ले आएंगे, भारत नेट। ग्राम पंचायत पहुंच गए, बिजली पहुंच गई, अब वहां फाइबर ला रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और बदलेंगे। डिजिटल भारत मतलब सशक्त भारत। मंत्री जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आज पी चिदम्बरम ने कहा है कि निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, जब बजट पेश कर रही थी, 14 बार उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन किसानों का नाम उससे भी कम 10 बार लिया। किसान आज भी बॉर्डर पर परेशान है और ये बड़ी चुनौती है। क्या इस मौके का इस्तेमाल उनका विश्वास जीतने के लिए किया जा सकता था, जिस पर कुछ भी बड़ा कदम उठाते हुए सरकार नजर नहीं आई? अब देखिए, श्रीमान चिदम्बरम महाशय क्या टिप्पणी करते हैं, इस पर मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी है। लेकिन अगर उन्होंने बजट के इस भाषण को ईमानदारी से पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि किसानों के लिए हमने अभी तक क्या किया और आज के बजट में क्या है। तो मैं उनके स्मरण के लिए बुला रहा हूं कि हम लोगों ने अभी तक 11 करोड़ 52 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि में, अंजना जी, 1,15,000 करोड़ रुपए दिए। हमने फसल बीमा योजना में 23 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल किया है। और कई चीज़ें हैं, मैं उस पर नहीं आता हूं। अब आज के उसमें क्या है, आपने डिजिटल इंडिया की भारत की, हमने ई-नैम बनाया है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल, जिसमें 1,000 मंडियां, 1 करोड़ 52 लाख किसान जुटे हुए हैं, बटन दबाकर ई मार्केट से अपना माल बेचते हैं।
आज हमने क्या घोषणा की है, 1000 मंडियों को और जोड़ेंगे। सर इनाम तो पिछली ड्रिप सरकार इरिगेशन में ही के हो लिए गया था सिर्फ 5000 करोड़ की घोषणा। सर इनाम तो पिछली सरकार में ही हो गया था सर, आपके अच्छा, पिछले एक टर्म में तो हो गया था ना, तो उसको एक्सपेंड तो कर रहे हैं ना। उस पर हमारा 1.5 करोड़ किसान लगभग 1 लाख करोड़ का व्यापार कर रहा है ना। का हम घोषणा करने वाली सरकार नहीं है अंजना, हम घोषणा करते तो जमीन पर उतारते हैं। तो आज ये सफल हो गया, 1000 मंडी आ गई, 1 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है, 1.5 करोड़ किसान जुटे हुए हैं, तो लो 1000 मंडी को और जोड़ते हैं। ये होता है सार्थक काम करने का। आज इसी में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के लिए ढांचा का सुधार की व्यवस्था है कि नहीं, मंडियों की व्यवस्था है कि नहीं, ड्रिप इरिगेशन को, माइक्रो इरिगेशन को 5000 करोड़ का 10,000 करोड़ किया गया कि नहीं किया गया। ये सब ये बजट में एक बार पढ़ लेते, लगभग 10 पैराग्राफ तो सिर्फ किसानों किसानी पर है। तो इसे आज, और जो बीच में आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, आपको याद होगा, बिहार का मखाना आगे बढ़े। आपको मालूम है, जरा मैं आज, अच्छा है आपने सवाल कर दिया तो आधा मिनट अंजना, आज बुलंदशहर में 100 गांव में गाजर उगता है जो ऑस्ट्रेलिया से भी जाता है और किसान कैश क्रॉप कमाते हैं। आज बिहार के औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी उगती है जो कैश क्रॉप है, किसान भेजते हैं। बिहार के किशनगंज में अब पाइनएप्पल उग रहा है। और इसी कोरोना में बिहार की लीची मुजफ्फरपुर की लंदन चली गई हमारे आईटी विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर के ऐप के माध्यम से। तो किसान ये नए प्रयोग कर रहे हैं, उनको करने का अवसर मिलना चाहिए। बार बार कहा है, चर्चा हो रही है, एक मंडी समाप्त नहीं होगी। और एमएसपी का सवाल, तो इसमें पूरा 10 पैराग्राफ लिखा हुआ है कि यूपीए सरकार की तुलना में कितना हमने किया, 40% क्या धान, क्या गेहूं। और सबसे तो आश्चर्यचकित है अंजना कि कॉटन, जिसकी पूरी वकालत करते हैं महाराष्ट्र के कृषि नेता लोग, बाकी लोग, 50 करोड़ की तुलना में 25,000 करोड़ का एमएसपी दिया गया है। तो एमएसपी को बढ़ाया है और बढ़ाएंगे, खत्म नहीं होगा। किसानों को नए अवसर देंगे, एक मंडी समाप्त नहीं होगी, न एमएसपी समाप्त होगा। तो ये सारी बातें इसमें विस्तार से लिखी हुई हैं। तो अगर एक बार खुल के चर्चा होगी तो हम भी बताएंगे ठीक है कि क्या हमने ठीक किया। है, आपको अभी किसानों को ये बात किसानों से समझानी बातचीत चल रही है, ठीक वो है। एक सिस्टम जब है। सीए एनआरसी का विरोध हुआ था सर, आंदोलन हो रहा जी, था, बिल्कुल। ठीक है, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि सहयोग नहीं प्रयोग है। एक प्रयोग किसान वहां भी कर रहे हैं अपने आंदोलन को लेकर, लेकिन उसमें हम उलझेंगे तो लंबा चल जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं। मैं 2 कांग्रेस, और देखिए ये मत कहिएगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सांसद हैं और ऐसे में विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। शशि थरूर, उनका मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिलाती है जब गाड़ी का ब्रेक खराब हो जाए तो ब्रेक ठीक नहीं करते हैं, हॉर्न की आवाज बढ़ा देते हैं, कहते हैं तेज तेज हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरी तरफ मनीष तिवारी कह रहे हैं कि आपके पास सरकार ने कोई भी बड़ा रिफॉर्म नहीं किया है, उन्होंने जो परिवार का चांदी बचा हुआ था उसको भी बेच दिया है। मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं कि आपने सेल ही सेल कर दिया है, हर सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट पर आपका जो फोकस है उसको लेकर ये तमाम पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। और साथ ही आप 2 पब्लिक सेक्टर बैंक में भी प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं, इस पर वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आपने देश का सब कुछ बेचना शुरू कर दिया है। लीजिए मैं तीनों के जवाब देता हूं। देखिए अंजना कश्यप, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक टिप्पणी करूं। मैं हिंदी मीडियम से पढ़कर आया हूं, देश का एक बड़ा मंत्री बना हूं, तो कड़ी कड़ी अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड की और कैम्ब्रिज की मुझे समझ में नहीं आती कि हॉर्न क्या बनता है, क्या बनता है। हमने काम क्या किया है बताना चाहते हैं। कहा गया कि बड़ा पिक्चर नहीं है। आज बिरला जी ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात किया। भारत में बनाओ, एक्सपोर्ट करो और इंसेंटिव लो। 14 में हमारी सरकार है, सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 268 है। आपका जहां स्टूडियो है नोएडा गेट में 93 फैक्ट्री आ गई है। आज हमने अप्रैल कोरोना में इसको अनाउंस किया, जुलाई लास्ट डेट दिया, दुनिया की टॉप कंपनियां आ गई, कमिट किया, क्या एप्पल, क्या सैमसंग, कि हम आने वाले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का मोबाइल कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करेंगे। बनना शुरू हो गया। नौकरी, 9 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी 5 साल में। फैक्ट्री आ गई। और अंजना, मैं विदेश नीति की संवेदनशीलता के कारण नहीं बोल रहा हूं, मैं पड़ोस से एक बड़ी एप्पल कंपनी की 9 फैक्ट्री उठा के कोरोना में हिंदुस्तान ले आया। ये हम काम करते हैं। आने वाले समय में क्या लैपटॉप, क्या पीसीबी, क्या आईपैड, क्या टैबलेट, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाएंगे इस मैन्युफैक्चरिंग में। ये हम काम करते हैं और कर कर दिखाते हैं। अब बात कही बिग रिफॉर्म्स की। ये पूरे इंश्योरेंस में 74% हम एफडीआई दे रहे हैं।
इंश्योरेंस में क्रांति कर रहे हैं, इसका मतलब आपको समझती हैं? देखिए, हम अगर आप थोड़ा सा इसको ईमानदारी से लोग पढ़ेंगे तो इसमें ये जो पूरा जो स्ट्रक्चरल कैपिटल मार्केट है उसमें हमने कितना बड़ा सुधार करने की कोशिश की है। समय की कमी है, उसको मैं अब जहाँ तक बात आती है डिसइन्वेस्टमेंट की, तो अच्छा है आज ये चर्चा आई है तो 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। हमने डिसइन्वेस्टमेंट को एक स्ट्रैटेजिक बनाया, टेलीकम्युनिकेशन है, बिजली है, सड़क है और बाकी है। ये बताइए कि क्या हम ऐसे पीएसयू को ढोते रहें जहां तनख्वाह देने का कोई पैसा नहीं है? याद करिए आप, ठीक है? जमीन है 500 करोड़, माइनिंग कॉर्पोरेशन खोला गया, एक माइनिंग का पता नहीं है, तो ये टैक्स पेयर का पैसा है। अंजना ओम कश्यप, किसी पीएसयू का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है, और सरकार का पैसा टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो ऐसे लोग देश के टैक्स पेयर के पैसे को ठीक है इसी प्रकार से घून की तरह खाते रहें, ये है बड़े सवाल। मैं और एक बात आप और जान लीजिए, हाँ, इसी समय हमने ठीक है, बीएसएनएल को स्ट्रैटेजिक पार्टनर माना। हाँ, आज बीएसएनएल में हमने 1 लाख लोगों का वीआरएस दिया और आज वो एबिटा पॉजिटिव हो गया है। ये भी है क्योंकि उससे हम स्ट्रैटेजिक एसेट मानते हैं। तो ये सोचने की बात है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन विनिवेश का ही टारगेट जो आप सेट करते हैं पिछली बार नहीं मीट हो पाया था, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि इस बार बेचेंगे आप, बेच पाएंगे और खरीदेगा कौन? बहुत सारा जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है उसको देखने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल है सर, छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाने के लिए कहा जा रहा है। ये जो मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाया गया है जिससे विदेशी मोबाइल अब महंगा होगा, ये आत्मनिर्भरता को बूस्ट करने के लिए किया गया है माने? छोटा सा जवाब, देसी मोबाइल लोग खरीदे? बिल्कुल। एक बार 127 को देख लें, आज भारत का बना हुआ चार्जर और मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसमें जो बाहर से आता है बनने के लिए, उस पर थोड़ा अवरोध हम पैदा करेंगे ताकि मेड इन इंडिया माल और चमके। और आपकी जानकारी के लिए अंजना, आज दुनिया की टॉप कंपनियों का आखिरी सवाल तो नीचे मिडिल क्लास इनकम टैक्स स्लैब में जो राहत राष्ट्र में मिलती है, रविशंकर जी, लास्ट में जो इनकम टैक्स स्लैब में राहत मिलती है उसका सभी पूरा मिडिल क्लास इंतजार करता है। सर, वो वोटर आपका, अगर आपको चाहिए कि इंटैक्ट रहे तो कम से कम वोट के नजरिए से ही कुछ कर देते। लोग इनकम टैक्स स्लैब में राहत, आप स्पेंडिंग कैसे बढ़ाएंगे सर? किसी तरीके से तो राहत आम आदमी को देंगे जिसने लॉकडाउन में बहुत कुछ झेला है, तनख्वाहें कटी हैं, कई लोगों की नौकरियां गई हैं, वो वैसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, आपका सवाल बहुत ही सही है। हम लोग संवेदनशील लोग हैं, तो कोरोना में बहुत सारे कदम उठाए गए और इसीलिए अंजना ओम कश्यप, एक बात जान लीजिए कि जब हमारे नरेंद्र मोदी ने देश के टैक्स पेयर से आग्रह किया कि देश के लिए आप ईमानदारी से टैक्स पेयर करें, हम सारे झंझट भरे कानूनों को सरल कर रहे हैं, तो आज देश में 6 करोड़ 48 लाख लगभग लोग टैक्स देते हैं, जो आज तक का 20 का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। देश के टैक्स पेयर का अभिनंदन है कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच, ईमानदारी पर वो विश्वास करते हैं और बढ़ रहे हैं। और एक इसलिए ही हो पाया कि हमने पिछले 3-4 साल में कितने रिबेट दिए हैं। आज मैं आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं सब गिना सकता हूं कितने किए हैं। इसलिए देश के मिडिल क्लास के लिए अच्छी अर्थव्यवस्था हो, अच्छी सड़कें बने, बिजली आए, डिजिटल आए, ऑप्टिकल फाइबर आए, ये सब तो जीवन को अच्छा करता है ना। तो चलिए, सबसे खुशी की बात है सेंसेक्स खुश है, देश खुश है, और हमारे जो विरोधी हैं, पॉलिटिकल नहीं, वो भी मानते हैं कि बजट बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी। और जब डिजिटल सेंसस का खाका बना लीजिएगा कि कैसे ये सेंसस होने वाला है, तब आपसे अगला इंटरव्यू करेंगे ये समझने के लिए कि ये डिजिटल सेंसस कैसे अब होने वाला है देश में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किसानों के लिए क्या खास है, मिडिल क्लास जो उम्मीदें कर रहा था उस पर क्या हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी मॉल से ये विशेष कवरेज बजट पर जारी है, देखते रहिए आज तक।